बॉर्डर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद अब चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया। इसमें कहा गया कि उसने 4 ठिकानों से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है और दोनों देशों के रिश्तों को हित को बताते हुए इलाके में अमन को तवज्जो देने की बात कही। सुधर गया चीन, बदल गई बॉर्डर पर ड्रैगन की चाल। भारत से सच्चा वादा या धोखे का नया जाल। भारत के कूटनीतिक दबाव का असर या फिर भारत की साख का कमाल। ये सवाल हैं, ये हालात हैं जो चीन से जुड़ी सरहदों पर ड्रैगन की बिगड़ती चाल से बदलती तस्वीर पर उठते रहे हैं, जिसमें वो कभी सरहद पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाता है तो कभी इस पार चला आता है। हिंदुस्तान में घुसने की हिमाकत पर उसे मुंह तोड़ जवाब मिलता भी रहा है। बावजूद इसके चीन चालाकियों से बाज नहीं आता। बहरहाल अब चीन ने बॉर्डर से अपने सैनिकों की वापसी का दावा किया है। पूर्वी लद्दाख के गलवान समेत 4 ठिकानों से चीनी सैनिकों की वापसी का ये दावा चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि बॉर्डर पर हालात नियंत्रण में हैं और स्थिर हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग से पूछे गए सवाल के जवाब में निंग ने कहा, हाल के वर्षों में दोनों देशों की अग्रिम मोर्चे पर तैनात सेनाओं ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में 4 बिंदुओं से पीछे हटने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन भारत सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर और नियंत्रण में है। चीन का ये बयान रूस के पीट्सबर्ग में एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई मुलाकात के बाद आया है। इस दौरान दोनों पक्षों ने हाल में बॉर्डर के मुद्दों पर बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। हालांकि इस मुलाकात से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जिनेवा में दिए अपने एक बयान में साफ कर चुके हैं कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर से सैनिकों की वापसी का मुद्दा 75% तक सुलझा लिया गया है। Those negotiations are going on. We made some progress. I would say roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. We still have some things to do. But there's a bigger issue that, if both of us have brought forces close up, and in that sense, there's the level of militarization of the border has increased. How does one deal with it? I think we have to deal with it. चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ये भी माना गया है कि संबंधों की स्थिरता दोनों देश के लोगों के बुनियादी और लंबे समय तक हित में है। ये क्षेत्रीय शांति के साथ विकास के लिहाज से जरूरी है। भले ही चीन इलाके में शांति और विकास के लिए भारत से संबंधों में अमन की जरूरत को महसूस कर रहा है, लेकिन सच ये है कि भारत की बढ़ती साख उसे हमेशा चुभती रही है। अपनी विस्तारवादी नीति का निशाना वो भारत को बनाता रहा है। खासकर दक्षिण एशिया में उसके दबदबे को रोकने और साख को चोट पहुंचाने की गरज से चीन पड़ोसी मुल्कों के जरिए भारत की सीमाओं को अस्थिर करने के साथ भारत के खिलाफ उकसाने से भी पीछे नहीं रहा है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार के बाद अब बांग्लादेश इसका ताजा उदाहरण है। ऐसे में चीन की शांति बहाली का ये दावा खोखला है या फिर हकीकत, ये तस्वीर भी साफ होगी, लेकिन तब तक हिंदुस्तान को सावधान रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।